वेलकम। आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही कॉमन मिथ को तोड़ने वाले हैं। अक्सर सोचा जाता है ना कि फिट रहने के लिए किसी महंगे जिम की मेंबरशिप या हैवी मशीन ज़रूरी है। बिल्कुल गलत। असल में फिजिकल फिटनेस के सिर्फ 3 बेसिक पिलर्स हैं। और मज़े की बात यह है कि इन तीनों को बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के बिल्कुल अपने लिविंग रूम में मास्टर किया जा सकता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक ज़बरदस्त फिटनेस फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक कंप्लीट फिटनेस रूटीन बनाने के लिए वाकई किस चीज़ की ज़रूरत है। इसका जवाब वाकई बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना है: फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक, ताकत और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। और यकीन मानिए, इस सब के लिए बस बॉडी और माइंड का आपस में कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं तो फ्लेक्सिबल ही नहीं हूँ, मुझसे एक्सरसाइज या योगा कैसे होगा। दीप योगा का एक बड़ा जबरदस्त कोट है कि योगा के लिए लचक शर्त नहीं है, बल्कि ये तो इसका नतीजा है। ये छोटी सी बात उस सबसे बड़ी रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जीरो से स्टार्ट करना कोई खामी नहीं है, ये तो बेसिकली पहला स्टेप है एक लंबे और बेहतरीन सफर का। आज के सफर में हम इन 5 एरियाज को कवर करेंगे। पहले फिटनेस इक्विपमेंट के मिथ्स, फिर हमारे 3 मेन पिलर्स: लचक, कोर और ताकत, और हार्ट रेट, और लास्ट में इन सब को मिलाकर एक सस्टेनेबल रूटीन बनाना। तो सबसे पहले बात करते हैं फिटनेस इक्विपमेंट से जुड़े गलत तस्वुरात और महंगे गियर की हकीकत की। क्या वाकई महंगे गियर की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। घर की आम चीज़ें बेहतरीन वर्कआउट टूल्स बन सकती हैं। सोचिए, एक एक्सपेंसिव योगा ब्लॉक की जगह मोटी किताबों का ढेर यूज़ हो सकता है। योगा स्ट्रैप की जगह चमड़े की बेल्ट काम आ सकती है। और डंबेल्स, उनकी जगह भारी सूप के डब्बे उठाए जा सकते हैं। सूप सिर्फ खाने के लिए थोड़ी होता है। इस तरह बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के घर में ही एक बेहतरीन वर्कआउट स्पेस बन जाता है। अब तो एक्सरसाइज ना करने का कोई बहाना बचा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले पिलर की तरफ आते हैं, जो है लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी की साइंस। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना असल में मसल्स की लंबाई का मसला नहीं है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव रिएक्शन होता है, जिससे मायोटेटिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं। होता ये है कि जब बॉडी किसी नई पोजीशन में जाती है, तो नर्वस सिस्टम उसे खतरा समझकर हिफाजत के लिए मसल्स को टाइट कर देता है। इसीलिए आहिस्ता और डीप ब्रीदिंग करना ज़रूरी है। सांस लेने से नर्वस सिस्टम को रिलैक्स होने का इशारा मिलता है और मसल्स ऑटोमेटिकली ढीले पड़ जाते हैं। शुरू में स्ट्रेचेस करते वक्त सेफ्टी के लिए एक बड़ा फर्क समझना चाहिए। एक होता है फायदेमंद स्ट्रेच, जो मसल्स के बीच में एक गहरे खिंचाव की तरह फील होता है। और दूसरा होता है जॉइंट पेन, जो बिल्कुल किसी तेज बिजली के झटके या चुभन जैसा होता है। अगर कभी भी ऐसा शार्प दर्द फील हो, तो फौरन पोज से निकल आना चाहिए। हमें मसल्स को ट्रेन करना है, जॉइंट्स को डैमेज नहीं करना। अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए, तो 4 हफ्ते का ये प्रोग्रेस प्लान साबित करता है कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन सांस पर फोकस करके थोड़ी देर सेशन करना रोज़ाना दर्दनाक और जल्दबाजी में की गई स्ट्रेचिंग से कहीं ज़्यादा बेहतर नतीजे देता है। स्लो एंड स्टेडी ही असल कामयाबी की चाबी है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम पिलर पर, जो है कोर और जिस्मानी ताकत की बुनियाद। कोर स्ट्रेंथ की जब भी बात होती है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज एक बेहतरीन मिसाल है। इसमें पेट को पीछे स्पाइन की तरफ खींचकर सही तरीके से ब्रिज बनाने से कोर को एक बहुत सॉलिड बेस मिलती है। ये स्ट्रॉन्ग बेस जिंदगी के बाकी तमाम कामों में स्पाइन को हिफाजत देती है, ताकि लोअर बैक पेन जैसे मसाइल पैदा ना हो। ये बिल्कुल किसी घर की फाउंडेशन की तरह काम करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फ़वाइद सच में कमाल हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मसल मास आराम के वक्त भी हर मिनट सबसे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है। यानी घर पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करने से मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सीधा तेज होता है। और सबसे बड़ी बात, ये उस डीप बेली फैट को टारगेट करता है जो हार्ट इश्यूज का सबब बनता है, और साथ ही ग्लूकोज लेवल्स को भी परफेक्टली कंट्रोल में रखता है। और ये मत सोचिएगा कि लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए भारी वेट्स ही चाहिए होते हैं। एक सिंपल से रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मसलन रोमेनियन डेडलिफ्ट यानी आरडीएल्स। इसमें बस टांगों को तकरीबन सीधा रखना होता है और हिप्स से पीछे की तरफ हिंज करना होता है। ये निहायत सेफ और हाईली इफेक्टिव तरीका है ताकत बनाने का। चलिए
अब रुख करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर का, जहां हम फोकस करेंगे हार्ट रेट को बढ़ाने पर। ये हिस्सा वाकई मज़ेदार है। रोज़मर्रा का घर का फर्नीचर बिल्कुल आसानी से एक जिम इक्विपमेंट में तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर किसी भी आम सोफ़ा पर अपने कंधे रख कर डायनामिक हिप थ्रस्ट्स किए जा सकते हैं, जो ग्लूट्स को ज़बरदस्त मजबूत करते हैं। किसी महंगी ट्रेडमिल या बाइक की क़तन ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ज़रा तसव्वुर करें कि इन सब एक्सरसाइजेस को एक तेज़ रफ्तार सर्किट में मिला दिया जाए। काउच पर स्क्वाट जंप्स, कॉफ़ी टेबल पर डिप्स और भारी बैकपैक उठाकर रोज़। इन सब एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स को मिलाने से एक ऐसा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तैयार होता है, जो ना सिर्फ मसल्स को वीक होने से बचाता है, बल्कि बेचैनी और जहनी तनाव को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। तीनों पिलर्स सेट होने के बाद अब बारी आती है इस सब को जोड़कर एक मुस्तकिल और सस्टेनेबल रूटीन बनाने की। माहौल में छोटी छोटी तब्दीलियां ही सबसे बड़ा असर डालती हैं, जैसे काउच पर माइंडलेस ईटिंग से स्ट्रिक्ट परहेज करना, या फिर एक आसान सा रूल बना लेना कि हर नए टीवी एपिसोड के शुरू होने पर सिर्फ 1 मिनट के लिए पुशअप्स लगाने हैं। ये ऐसी आसान आदतें हैं जो बगैर किसी बड़ी मेहनत के इजाफी वजन बढ़ने से रोकती हैं। और इसके साथ साथ अगर 8 घंटे वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया जाए तो रिजल्ट्स वाकई मैजिकल हो जाते हैं। तो इस कंप्लीट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करने का सबसे बेहतरीन वक्त कब है? जवाब है बिल्कुल अभी। एक सिंपल सा 30 सेकंड का टेस्ट लेकर जमीन की तरफ हाथ बढ़ाना बेसलाइन फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने का एक परफेक्ट स्टार्ट है। अगर इन तीनों पिलर्स पर आज से ही अमल शुरू कर दिया जाए तो सोचिए कि क्या आने वाले कुछ ही दिनों में लाइफ एक नई सेहतमंद डायरेक्शन में नहीं जा सकती? यही वो ख्याल है जिस पर गौर करना है और इस शानदार सफर का आगाज करना है।